डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्मार्ट सिलेबस की मुताबिक जो है वो 9 क्लास की जो मैथ है साइंस ग्रुप की, उसके एक्सरसाइज नंबर 2.4 पढ़ेंगे, जो कि हुकूमत तरनीब-शुदा नसाब के मुताबिक है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, सवाल नंबर 1 जो है हमारे पास ये है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसको मुख्तसर इसको क्या करना है, मुख्तसर ये सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये जो रकमें दी गई हैं, ठीक है, हमको जब शॉर्ट मतलब करेंगे, मुख्तसर करेंगे, तो हमारे पास जो पहली जो रकम है वो है 243 यानी 243 और उसकी पावर है -2/3। तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी तजज़ीह हम करें उस तरीके से कि वो 3 की पावर से पूरा पूरा जो है वो कट जाए, 3 की पावर से कट जाए पूरा। अगर नहीं कटेगा तो फिर हमें इसको मज़ीद आगे करना पड़ेगा। ये 32 है और इसकी पावर है -1/5। ये 196 है और इसके ऊपर रेडिकल भी है, यानी जज़र भी है और इसकी पावर -1। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जो आसान तरीका सबसे पहले मैं आपको कि आप इनको हल करने से पहले, इन सबको हल करने से पहले ये माइनस में है, ठीक है, और ये भी माइनस में है, तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको मूव कर देते हैं। मूव कैसे कर देते हैं, जो माइनस वाली है दोनों रकमें हम इनको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाले माइनस ले जो ऊपर ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको जो है सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ कि जो माइनस है ये हम इसको, ये माइनस है मतलब जज़र के अंदर 196 है और -1 है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे 196 को, तो ये -1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस से प्लस में रहेगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से ये 243 है, 243 की पावर ऊपर -2/3 है, तो नीचे आगे ये +2/3 हो जाएगी। इसी तरीके से ये 32 की जो पावर है ये -1/5 है, तो ये नीचे आगे बच्चों ये 32 की पावर माइनस में से प्लस हो जाएगी। यानी आपको पता है कि अगर हम मतलब कहते हैं साफ किसी भी माइनस को जो कहते हैं ऊपर नीचे करते हैं बटे से, तो ऊपर से नीचे लेके आए तो माइनस प्लस में हो जाएगी, और अगर प्लस नीचे है और उसको ऊपर लेके तो माइनस में हो जाता है। तो अब सिंपली हम इसको हल करते हैं। ये 196 जो है हम इसकी जो है वो तजज़ीह कर लेते हैं। 196 को अंदर रख के इसको हम सिंपली तजज़ीह कर लेते हैं। 2 8 16 2 9 18 और 2 8 16। फिर इसको 2 से कर लेते हैं तो 2 4 8 और 9 2 18। फिर हम इसको कर लेते हैं 7 7 49 और इसको 7 कर लेते हैं। दूसरी इसकी सिंपल जो फॉर्म है वो 196 को अगर हम अंदर रख के तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 14 × 14 हो जाएगा 14 का 14, ठीक है। यानी ये भी बड़ी सेम ही आएगा, यानी जो कहते हैं दूसरा ये इस तरह से लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, सिंपली वही आएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये शॉर्ट ये अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से हो सकता है। अब आ गया 243, तो 243 की हम तजज़ीह कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे ये का अदद है, ठीक है जी। और अगर का अदद हो तो हमेशा जो है उसको 2 पे ट्राई ही नहीं करता, अगर जब तक 2 तो 2 पे ट्राई करें उस पर इजीली वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आखिर में जो है ये का अदद है, लिहाजा ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे करके देखते हैं तो 3 8 24 और 3 1 3, ठीक है। फिर 3 पे जाएगा 3 2 6 और 7 3 21। फिर 3 पे जाएगा 9 3 27, फिर 3 पे जाएगा 3 3 9 और फिर 3 पे जाएगा 3 1 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी ये हमें जो जोड़ा मिला है ये मिला 2 की पावर 2 सिर्फ 7 की पावर 2, ठीक है। और ये जो हमें मिला है ये मिला है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 की पावर 2, ठीक है। और ये हमारे पास आया 1 2 3 4 5, हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 5,
ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास है 32 है, तो 32 की भी किसी का लेते हैं 2 से कट जाएगा क्योंकि आपस में जुड़ कलर है, ठीक है जी। तो 2 एकम 2 और 2 6 12, फिर 2 8 16 और 2 4 8 और 2 2 4 और 2 एकम 2, यानी इसको देखिए 1 2 3 4 5, तो ये भी आता है पावर 2 की पावर आ जाएगा 5। तो बच्चों देख लें इसको दोबारा कि ये मैंने आपके सामने जो तस्वीरें इसकी कर दी ताकि आपको जो है वो इजीली समझ आ जाए। आप इसको इन दोनों में से कोई एक मेथड भी ले सकते हैं जो आपको इजी लगे। इसको डायरेक्ट 14 की 2 लेकर भी जैसा खत्म करके इसको खत्म किया जा सकता है, और 2 7 14 करके भी इसको हम खत्म कर सकते हैं। मैं आपको ये जो सिंपली जो 2 से हमने किया मैं इससे करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हम 196 की जगह पे हम लिख देंगे 2 की पावर 2 ज़रब 7 की पावर 2, ये जो है वो जज़र खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा होल पावर 1/2। मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि अगर जज़र के ऊपर कोई पावर ना हो तो उसकी पावर जो है खाली जज़र जो है वो इक्वल होता है, खाली जज़र 1/2 भी होता है। तो ये जज़र खत्म किया है तो इसकी पावर 1/2 आ गई, ठीक है बेटा। इसके बाद ये 245 है, 245 की पावर आई है 3 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5 ज़रब 2/3, 2/3। और फिर बच्चे आ जाएगा ज़रब ये 32 आया था 2 की पावर 5 ज़रब 1/5। तो ये देखें सिंपली, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं सर्च में कर देता हूँ, ये दोनों की पावर है तो इसको अलग-अलग दोनों से कर देता हूँ। 2 की पावर 2 ज़रब 1/2 और 7 की पावर 2 ज़रब 1/2, यानी ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो है आपस में काट लिया तो 5 को 2 से तरफ देते हुए जाएगा 5 की पावर 10 की पावर 10, 5 को 2 से तरफ 10 हो गया और 3 की पावर 10/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये 5 जो है ये 5 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 1, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से भी 2 कट गया, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, आ गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, और ये जो है जो 3 की पावर 10/3 है, तो ये 3 से ये पावर कट गए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर जो है ये यानी इसको कर देते हैं 9 जमा 1/3, यानी 9 और 1 जमा जो है वो कहते हैं वो भी सेम है, 9 और 1 जमा करने के 10 की 10 आ जाएगा और 3 वैसे की इसकी पावर है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये जो है ये जो मतलब कहते हैं 9 जमा 1 कर लेते हैं। क्यों इसलिए क्यों किया इसको 9 जमा 1 क्योंकि ये 3 पे 9 से कट जाएगा, तो हम इसको अलग लिख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे 9 3 की पावर 9/3 अलग लिख लेंगे, और ये जो 3 का लेटर लिया हम इसको अलग से लिख लेंगे 3 की पावर 1/3। तो ये भी 100% सेम है, यानी ये 3 की पावर, यानी मैं इसको इधर से मूव कर रहा हूँ, लिखता हूँ इसको 2 की पावर 5। तो ये देखेंगे 3 की पावर 10/3 जो है वो बराबर है 3 की पावर 9 जमा 1/3, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3 की पावर 10/3 जो है वो बराबर है 3 की पावर 9/3 लहदा कर लिया और 1/3 लहदा कर लिया, ये भी सेम है। तो हम इसको इसी तरीके से कर लेते हैं, यानी लिख लेते हैं 3 की पावर जो है, ठीक है बेटा, वो आ जाएगा 9/3 ज़रब 3 की पावर 1/3 ज़रब 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1 से कट गया, ठीक है जी। और ये 3 की पावर 3 तो 3 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बेटा इसको ले लेते हैं, ये मतलब इधर से कट गया 2 की पावर 7 की पावर 1 तो 7 माइनस 7 यानी 7 ही आ जाएगा, ठीक है जी। और ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है। तो ये देखिए कि यानी 3 की पावर 3 का मतलब है 27, तो हम इधर इसको लिख देंगे 27, ठीक है बेटा। और ये 3 की पावर जो है वो 1/3 है, क्योंकि ये 1/3 किसी से भी नहीं कट रही, तो इसको 1/3 लिखने की बजाय हम इसको जो है वो जज़र में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिख देंगे ज़रब, ठीक है। ये 3 अंदर है, और जैसे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि ये वाली जो है वो भी जज़र के ऊपर आ जाती है, तो ये बेटा आपका आंसर है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जो है बिल्कुल इजी मेथड से समझाया है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको ये जो है ना क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें से तकरीबन जो है वो क्या कहते हैं 95% जो है वो क्या कहते हैं जो 3-4 क्वेश्चन है इनमें से एक जो है वो मतलब बोर्ड के पेपर में आ जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है,
जहाँ से समझ ना आए तो आप वीडियो को रोक के दोबारा उसको रिपीट करके जो है वो देख सकते हैं। तो आप लोग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको करें। मैंने अपनी तरफ से पूरे मतलब पूरी कोशिश की है कि आपको उस मेथड से समझाया जाए जिससे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम जो है वो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो है क्या कहते हैं, बड़ा क्या कहते हैं, इजी है। मैं इसको रिमूव करके दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ। सवाल नंबर 2 है जी इसका। तो अभी इसका क्वेश्चन है हमारे पास जी, ये है क्वेश्चन हमारे पास 81 की पावर है n, यानी 81 की पावर n है और ज़रब है 3 की पावर 5, यानी 3 के दरमियान में कुछ ना हो ज़रब ही होता है। देखिए यहाँ लिखे नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी माइनस 3 की पावर है 4n माइनस 1 और हमारे पास बाकी है जी इसके साथ है 243 की पावर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो जो बटे में है यानी नीचे वाली रकम है वो है जी हमारे पास 9 की पावर 2n और यानी मल्टीप्लाई जो है वो 3 की पावर है 3 हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है। जैसे हमने पहला किया था मुख्तसर, वैसे ही इसको हम करेंगे। तो इसको भी हम हल करते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स के जैसे ये 81 है, सबसे पहले हम 81 की जो है दूसरा तस्दीक कर लेते हैं। 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 और 3 एकम 3 3 2 6, ठीक है जी, और 3 की पावर आ गई 4, ठीक है जी। ये 27 चले मतलब 81 बराबर है 3 की पावर 4 यानी 81 इज इक्वल टू है 3 की पावर 4। तो हम इसको जो है इसकी फैक्टराइजेशन करके ठीक है हम लिख देंगे 3 की पावर 4 और ये n 7 है तो इसके n के साथ मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 है और ये 243 है तो इसकी भी हम जो है तस्दीक कर लेते हैं 243। तो मैंने आपको बताया कि अगर आखिर में जो है जो 70 का दो तो उसको 2 से ट्राई नहीं करते, उसको हमेशा फिर 3 से ट्राई करते हैं। तो हम इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 8 24 और 3 1 3, ठीक है। और 3 2 6 और 7 3 21 और 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, यानी 3 का बड़ा पड़ेंगे 3 और 24 और 3 एकम 3 3 2 6 और 3 27 21 3 7 21 और 3 2 3 9 27 और 3 3 9 3 एकम 3, यानी इसका मतलब है 243 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि वो बराबर है, हम लिख देते हैं 243 इज इक्वल टू है 3 की पावर 5, ठीक है। तो हम इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, इसको ओवर कर लेते हैं जी, ठीक है जी। ये 9 है, 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 3 3 9 और 3 1 3, यानी 9 बराबर है हमारे पास 9 बराबर है 3 की पावर 2। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 की पावर 2 और ये 2n इसका क्या जैसे है जरा 3 की पावर 3 की पावर 3, ठीक है बच्चों। तो अभी हम इसको आगे भी सॉल्व करते हैं, यानी जो सेम रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, सेम रकमें सेम डिजिट सेम अदद, ठीक है, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाती है यानी जमा हो जाती है। तो ये देखिए 3 3 आपस में दोनों तरफ आ रहे हैं क्योंकि इसके बाद माइनस है, उससे माइनस से पहले वाले दोनों रकमें ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो गई पावर आपस में प्लस हो जाएगी। हम लिख देंगे 3 दोनों में से कॉमन ले लिया और ये की पावर प्लस हो जाएगी 4n जमा 5।
दूसरा पावर जो है दूसरा इसमें जो है वो कहते हैं दोनों आपस में डिजिट सेम थे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये को दोनों को हमने क्या किया कि पावर को पास कर लिया। इसी तरीके से -3 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर है पहले 4n - 1 और ये इसके साथ मतलब +5 हो गया। इसी तरीके से बच्चों ये नीचे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 द 4 4n और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर इसके साथ प्लस हो जाएगी +3। ठीक है, ये देखिए आप लोग कि ये सबकी पावर आपस में प्लस हो गई। अब ये आ जाएगा 3 की पावर 4n - 5 और ये माइनस आ जाएगा 3 की पावर, ठीक है जी, 4n - 4। देखें 3 की पावर 4n - 5 और ये 5 में से माइनस हो गया तो ये हो गया 4n - 4n + 4। इसी तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे कि ये ले लेंगे 3 की पावर 4n - 3। तो अब ये देखें इन सारे ये 3 है, 3 की जब पावर कितनी है 4n - 5, ये भी 3 है, 3 की पावर कितनी है 4n - 4 और ये भी 3 है, 3 की पावर 4n - 3। तो इनमें देखना सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है 4n - 3। तो हम क्या करते हैं कि 3 की पावर 4n - 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 4n - 3 यानी तीनों में सबसे छोटी रकम ये है। ठीक है जी, तो ये देखें बाकी हमारे पास क्या बचा 3n में से 3n की पावर थी 4n - 5। ठीक है जी, 4n भी आ गया, इसमें से 5 में से 3 हमने बाहर ले लिया, बाकी बचा 3 की पावर 2, इसमें से बचा 3 की पावर 2 और इसमें से हमें क्योंकि कॉमन ले लिया 3 बार है। ठीक है जी, तो बाकी जो है वो माइनस जो है, ठीक है जी, इसमें से 4n और बाहर आ गया और 4 में से 3 बाहर आ गया तो आगे पावर 4, 3 की पावर कितनी आ गई 1। ठीक है जी, 3 की पावर कितनी बाकी बची 1 और ये बचा हमारे पास जो है ये आ गया 3 की 4n - 3। ठीक है जी, 4n - 3। तो बच्चों ये देखिए जो है वो 4n - 3, 3 की पावर 4n - 3, 4n - 3 से ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बाकी बचा है 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 बेटा बराबर होता है 3 यानी 9 के और 3 की पावर 1 बराबर है 3 बराबर है 3 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 3 बराबर है 6 के। तो ये ही इसका आंसर है। ठीक है जी, और ये देखिए कि ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन ये मैंने मतलब आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है बड़े आसान मेथड से ये समझा दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और अल्लाह से उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ चुकी होगी। आप इसको नोट करें। ठीक है, इसके बाद हम इससे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। जिस कारण तो इस एक्सरसाइज का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इसका कि मुसद करें। ये सबसे पहले हमारे पास है ये रकम है 216 की पावर 2/3 है, 25 की पावर 1/2 है और 0.04 की पावर -1/2 है और ये सबके ऊपर जज़र है। सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं उसका इसको कर देते हैं 216 जो है वो इसको ले लेते हैं। ठीक है जी, हम इसको कर देते हैं जी क्या कहते हैं डायरेक्ट 2 से भी हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है, लेकिन हम इसको जो है वो कहते हैं क्योंकि 3 की पावर में लेना है तो मैं इसको डायरेक्ट 6 से कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 6 3 18, 6 3 18, 6 6 36 और फिर ये आ जाएगा 6 6 36 जी और ये आ जाएगा 6 यानी 6 की पावर 3। तो मैं इसको लिख देता हूँ 6 की पावर 3 ज़रब 2/3। ये जो है इसकी पावर ये 25 है बच्चों। तो ये 25 का हम जब इसकी डिग्री लेंगे ये आ जाएगा 5.25 और 5 तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 यानी ये आ जाएगा 6 की 3 और ये आता है 5 की 2। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और ज़रब 1/2। ठीक है बेटा, और ये जो है 0.04 है तो मैं इसका जो है इशारिया खत्म करूँगा, इशारिया खत्म करूँगा 0.04 है, इशारिये के नीचे जो है हमेशा 1 आ जाता है, इशारे के नीचे 1 आएगा और उससे आगे जितने डिजिट है 0 लगा देंगे। तो ये अब इशारिया खत्म हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4/100 के। ठीक है जी, 4/100। तो मैं बच्चों इसको 4/100 है तो मैं इसको यहाँ पे काट भी सकता हूँ, लिख सकता हूँ 4 और 25 400। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/25 की पावर जो है -1/2।
और ये मैंने बेटा जजर खत्म किया है इसका, जजर खत्म करने से लिखते हैं जजर खत्म करने से, तो ये होल की पावर आएगी 1/2, ये मैंने बाहर लिख दी है होल पावर 1/2। अब ये बेटा देखिए ये 3 से 3 कट गया, ये बेटा 2 से 2 कट गया, ठीक है। और ये आ जाएगा 6 की पावर हमारे पास 6 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 नीचे आ जाएगा। ये जो है ये 1/25 जो है ये बराबर होगा 5 की पावर 2 के, ठीक है जी 5 की पावर 2। तो बेटा ये 5 की पावर 2 जो है ना ये आ जाएगा 1/5 की पावर 2 और माइनस 1/2 इसकी पावर है और होल की पावर है 1/2। अब देखिए ये बटा खत्म करेंगे 1/5 है ना, तो ये नीचे जब अगर हम 5 को ऊपर ले जाए तो ये -2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं 6 की पावर 2 ज़रूर 5 की 1 और ये आ जाएगा 5 की पावर -2 ज़रूर -1/2, ठीक है। तो ये होल पावर इसकी आएगी 1/2। तो बेटा ये एक स्टेप में इसको मजीद और कर देता हूँ, आगे आ जाएगा 6 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1 और ये आ जाएगा ये इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर 2/2 यानी इससे -1 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा कट के 1 यानी 2 1 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो बेटा ये देखिए 5 की पावर 1 रह गई और ये भी 5 की पावर 1 रह गई, मैं इसमें एक और बढ़ा ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 5 की पावर 2 जरा 5 की पावर 1 और ये आ जाएगा 5 की पावर 1 और ये होल है 1/2, ये 5 की पावर 1 5 की पावर 1 से कट गई, ठीक है। बाकी इसका क्या रह गया 6 की, ये बराबर है 6 की पावर 2 और 1/2, ये 1/2 इस 2 से कट गया और ये बराबर आ जाएगा 6 के। तो ये बेटा आप लोगों का जो है वो आंसर है, ठीक है। ये मतलब सारा जो है इसको हल करने के बाद इसका आंसर आ गया है 6। तो मुझे मतलब पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जिस मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत कम जो है वो इस मेथड से करवाता हूँ। खासतौर पे जो उर्दू मीडियम की जो बच्ची हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो उनको जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिखना पड़ते हैं, ठीक है। और किसी को समझ आ रही है किसी को समझ नहीं आती, तो मुझे उम्मीद है कि इनकी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल मतलब शॉर्ट सा ही है, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ इसमें करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो उसकी अच्छी समझ आ जाए। वो है कि हमारे पास वो भी फुर्सत की चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास मुक्सर करें, ठीक है जी, और उसकी जो है वो डिफरेंस का ये आखिरी क्वेश्चन ये है मुक्सर करें और इसमें है 5 की पावर 2 की 5 है और इसकी पावर 2 है, 2 की पावर 3 है और इसके बाद तकसीम है और 5 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है जी। अब ये 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 यानी 2 को 2 से तरफ 4 4 2 8 यानी